आज हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 जो कि 12 मार्क्स की है हमारी। तो ये यूनिट जो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इस पूरे यूनिट में हम यही पढ़ेंगे, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होना हमारा एम्प्लॉयमेंट है। और हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होते क्यों हैं, क्यों हम किसी जगह पे काम करते हैं, क्यों? जस्ट टू जनरेट सम इनकम। कुछ इनकम को जनरेट करने के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट करते हैं। और हमें इनकम क्यों चाहिए, हम क्यों कमाना चाहते हैं पैसे, क्यों? ताकि हम कुछ कंजम्पशन कर सकें। कंजम्पशन क्यों कर सकें, क्यों चाहते हैं हम पहली बात हम कहीं काम क्यों करते हैं, ताकि हमें कुछ पैसे मिले। हमें पैसे क्यों चाहिए, ताकि हम उसे कहीं भी यूज़ कर सकें, कुछ कंज्यूम कर सकें, कुछ कंजम्पशन कर सकें। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आगे हम चलते हैं आगे। हमारा है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो एक बार हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sector of an economy are planning to buy, जिसे सारे सेक्टर इकोनॉमी के क्या करें, प्लान करें उसे खरीदने के लिए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में। तो क्या है हमारी एग्रीगेट डिमांड? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी वैल्यू, टोटल वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की जिस पे सारे सेक्टर हमारी इकोनॉमी के उसे खरीदने को सोचे या प्लान करें, वो क्या है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड समझ में आया, क्या है हमारा एग्रीगेट डिमांड? अब हम एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड हम ये देखते हैं। तो क्लास 12 में मेन हमें सी प्लस आई, सी का अभी मैं यहाँ पे आपको इनकी टर्म्स का मतलब बताती हूँ। तो सी मतलब कंजम्पशन, सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। ऊपर देखो यहाँ पे सी मतलब कंजम्पशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, और एक्स माइनस एम का मतलब है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। कंपोनेंट ऑफ एडी, सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम का मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। ये सारी टर्म्स आपने नेशनल इनकम में पढ़ी होंगी, तो उनका मतलब भी यहाँ पे वही है। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है हमारा? तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, पहले हम एग्रीगेट सप्लाई को देख लेते हैं। ऑल प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। तो उनकी जो टोटल वैल्यू है जिस पे सप्लाई की जाए, तो वो हमारी है, देखो हम नीचे अगर हम ढंग से इसको ध्यान से देखें तो सप्लाई जनरेट इनकम, सप्लाई जनरेट इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई जनरेट नेशनल इनकम। क्या बोला है यहाँ पे, जो हमारी सप्लाई है उससे हमें इनकम जनरेट होती है, उससे हमारे मतलब हमें इनकम मिलती है। और एग्रीगेट सप्लाई से हमें हमारी जनरेट होती है नेशनल इनकम, मतलब सी प्लस एस। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम को यहाँ वाई से डिनोट करेंगे। तो वाई का क्या मतलब है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग्स। हम आगे देखते हैं, ये देखो एक, तो एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमारे डिमांड में है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, सो दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? एग्रीगेट सप्लाई क्या है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स की मनी वैल्यू क्या है जिस पे हमारे इकोनॉमी के सारे प्रोड्यूसर्स, हमारे सारे प्रोड्यूसर्स उसे विलिंग मतलब चाहे कि उसे सप्लाई करना इकोनॉमी में एक निश्चित समय पे। मतलब उसमें क्या था हमारे एग्रीगेट डिमांड में, कि हमारे सारी जो भी इकोनॉमी थी वो उसे प्लान करे, उसे खरीद के लिए, वो था हमारा एग्रीगेट डिमांड।
और हमारी इकोनॉमी जो है उसमें सारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो सारे वो चाहे उसे सप्लाई करना तो वो एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब और देखते हैं इसमें, यहाँ पे आता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। तो इसमें हम 3 फंक्शंस डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 3 फंक्शन पढ़ेंगे? फर्स्ट हमारा होगा कंजम्पशन फंक्शन, सेकंड होगा हमारा सेविंग फंक्शन, थर्ड होगा हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इस वीडियो में हम कंजम्पशन फंक्शन डिस्कस करें। क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन से ही पता चल रहा है, मतलब सी, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन मतलब सी और वाई के बीच में रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। सी हमारे लिए किसके लिए यूज़ होता है? कंजम्पशन के लिए, एंड वाई किसके लिए होता है? इनकम के लिए। तो कंजम्पशन और इनकम के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है? कंजम्पशन फंक्शन। जेम्स कीन्स ने अपनी थ्योरी में कहा था कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। क्या? अगर हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, और हमारी इनकम घटेगी हमारा कंजम्पशन घटेगा, ठीक है। अगर हमारे इनकम ज़्यादा है तभी तो हम ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छी चीज़ें, लेकिन अगर हमारी इनकम ही कम है तो हम ज़्यादा अच्छी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसने कहा कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो कंजम्पशन घटेगा। लेकिन इनकम हमारी ज़्यादा बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू कंजम्पशन, क्योंकि हम उसमें से कुछ क्या कर लेते हैं? सेव। हम क्या कर लेते हैं, हमारी इनकम अगर इनकम बढ़ रही है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम हमारी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारा कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हम कुछ अपना सेविंग्स भी करना चाहते हैं। तो हम अगला आगे देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। ये हमने डिफाइन अभी ऊपर कर लिया था, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है हमारा? देख लेते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। मीन्स रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। हमारी कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में रेशियो क्या है हमारी? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि हम कितना कंज्यूम कर लेते हैं उसकी क्या प्रोपेंसिटी है ये हमारा। किस दो के बीच में रेशियो है? किन दो की रेशियो? कंजम्पशन और इनकम के बीच की रेशियो हमारी क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो यहाँ रेशियो बिटवीन सी एंड वाई, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, हमारी टेबल जो है इसको देखते हैं हम। सी और वाई, यहाँ पे हमें कोई भी एक टेबल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 80 का गैप लेके टेबल बना ली, और यहाँ पे 100 का गैप लेके हमने इनकम की टेबल बना ली। तो फर्स्ट हमारा देखो, हमारी इनकम क्या थी? 0 थी हमारी इनकम, फिर भी हमारा कुछ कंजम्पशन था। ये तो है ही, अगर हमारे पास पैसे नहीं है फिर भी हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही। तो हमारे कभी भी कंजम्पशन, इससे हमारे क्या बात पता चली? हमारा कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। क्यों नहीं हो सकता हमारा कंजम्पशन कभी भी? क्योंकि चाहे हमारे पास पैसे ना हो फिर भी हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे। इसी वजह से ऐसा कंजम्पशन जब हमारी इनकम 0 और हम फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करें तो वो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऐसे कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसे हम सी बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अपनी टेबल में, यहाँ 60, 100 ऐसे करके चल रहा है। तो पहले यहाँ शुरू में यहाँ 3 तक हमारी जो इनकम है वो कम है कंजम्पशन से, ठीक है ना। यहाँ 320, यहाँ 300 है, तो इनकम हमारी क्या है? कम है कंजम्पशन से स्टार्टिंग के 3 में। लेकिन 4th में हमारी 400 दोनों कंजम्पशन भी इक्वल और इनकम भी इक्वल, तो दोनों इक्वल है। तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या पॉइंट होता है हमारा ये? ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एज अ कंजम्पशन जब इनकम 0 तो वो होता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ऐसा पॉइंट जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होते हैं तो वो हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारी इनकम हमेशा कम होती है कंजम्पशन से, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में हमारी इनकम बढ़ने लगती है कंजम्पशन से। जैसे यहाँ पे हमारी इनकम हो गई 500 लेकिन कंजम्पशन है 480, इनकम हो गई 600 कंजम्पशन है 560। समझ में आया? तो ये हमने क्या, अब हम इसकी एक बार इसकी टेबल को तो हमने देख लिया, अब हम इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है हमें। क्या एक्सप्लेनेशन में? देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ये तो हमें पता ही है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो कंजम्पशन घटेगा, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। व्हेन इनकम इज 0
तो देयर विल बी सम मिनिमम कंजम्पशन। जब इनकम जीरो थी, हमारा कुछ कंजम्पशन था, तो उसे हमने क्या बोला था, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यही लिखा है हमने कि जब हमारी इनकम जीरो होती है तो हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, उस कंजम्पशन को क्या कहते हैं हम, ऑटोनोमस कंजम्पशन। थर्ड, व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन इज इक्वल टू ईच अदर द पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने बताया था जब y इज इक्वल्स टू सी हो तो वो पॉइंट कौन सा होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसके बाद हमने यही डिस्कस किया है कि बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या है हमारा, कंजम्पशन, जो इनकम है इज लेस देन कंजम्पशन। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट हमारी इनकम क्या है, लेस देन कंजम्पशन है, बट आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो बस यही सारा हमने डिस्कस किया है, जैसा जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था इस टेबल से, कि फर्स्ट हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन हमने डिफाइन किया, फिर हमने ब्रेक इवन पॉइंट डिफाइन किया, फिर हमने ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या है। तो यही डिस्कस करना है हमें, उसमें भी वही लिखना है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपना हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के टाइप्स पे चलते हैं। हमने भी डिस्कस किया था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है, सी और वाई के बीच में रेशियो हमारी क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो पार्ट होते हैं, एपीसी और एमपीसी। तो एपीसी का क्या मतलब है और एमपीसी का क्या मतलब है, हम पढ़ते हैं। एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसका मतलब है, हमारा एपीसी का मतलब एवरेज हम कितना कंज्यूम करते हैं उसकी क्या प्रोपेंसिटी है, वो हमारी एपीसी है। तो ये क्या, ये किन दो के बीच में रेशियो है, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच की रेशियो क्या है, एपीसी। मतलब सी अपॉन वाई, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम क्या है हमारा, एपीसी। एपीसी मीन्स रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। तो वही लिखा है हमने, टोटल कंजम्पशन की हमारी कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के साथ रेशियो। हम आगे देखते हैं यहाँ पे एपीसी के ग्राफ और उसके बारे में। तो यहाँ सेम वही टेबल जो भी हमने ऊपर की थी वही यहाँ लिखे, वही टेबल यहाँ पे बनाई हमने, बस यहाँ पे हमने एपीसी बढ़ा दिया। एपीसी कैसे निकाला हमने, सी अपॉन वाई करके। जैसे हमारे फर्स्ट में हमारी वाई जो थी 0 था और हमारा सी जो था 80 था, तो 80 अपॉन 0 इज टर्म्ड एज इन्फिनिटी। 0 अगर किसी के भी अपॉन में तो हम इन्फिनिटी लिखते हैं। उसके नेक्स्ट हमने लिखा हमारा जो सी था वो 160 था और वाई था 100, तो ये कितना हो गया 1.6। ठीक है, ऐसे ही 1.2 ऐसे करके हमने सारे ये निकाल लिए। और 400 अपॉन 400 क्या होगा हमारा 1। तब हम आगे देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर तक सारा हमारा एपीसी हमेशा 1 से बड़ा था। तो बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एपीसी 1 से बड़ा कब होगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, एपीसी 1 से बड़ा कब होगा, जब हमारा सी वाई से बड़ा होगा। जब तक हमारा सी वाई से बड़ा है तब तक हमारा एपीसी 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा y इज इक्वल्स टू सी हो जाता है, इसलिए एपीसी इज इक्वल्स टू 1 है। और एपीसी 1 से छोटा कब होगा, जब y बड़ा होगा c से। तो उल्टा हो जाएगा इन दोनों का। एपीसी 1 से बड़ा कब होगा, जब c बड़ा होगा y से, और एपीसी 1 से छोटा कब होगा, जब y छोटा होगा c से, y बड़ा होगा c से, सोना। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार हम एपीसी का। जैसे ये हमारी लाइन है, तो ये हमारी कंजम्पशन फंक्शन की लाइन हो गई। कंजम्पशन कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए हमेशा इसे ऊपर से स्टार्ट होता है, इसलिए कंजम्पशन का ये लाइन हो गई। और ये हमारी 0 से स्टार्ट होने वाली हमारी इनकम की लाइन हो गई y। तो अब कंजम्पशन और इनकम जहाँ काट रहे हैं वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट BEP। और ये जो गैप है ये हमारा क्या है, सी बार, दैट मीन ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं टेबल में, तो ये हमारी y की लाइन हो गई, ये हमारी c की हो गई। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो गैप है ये हमारा हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहाँ बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारा क्या होगा, एपीसी क्या होगा हमारा 1 से बड़ा होगा, और उसके बाद एपीसी 1 से छोटा होगा। और ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा क्या होगा, एपीसी 1 के बराबर होगा। तो बस हमने यही डिफाइन किया। हमारी वाई एक्सिस जो है वो कंजम्पशन डिनोट करती है और एक्स एक्सिस इनकम को डिनोट करती है। तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चंस आ सकते हैं आप में भी, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं इन्हें भी। कैन एपीसी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, कैन एपीसी, क्या एपीसी हमारा पॉजिटिव हो सकता है, तो हाँ एपीसी हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि सी और वाई कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अगला क्वेश्चन ये है क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है,
नहीं हो सकता, क्योंकि सी और वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एपीसी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सी और वाई हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए एपीसी भी पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या एपीसी जीरो हो सकता है? एपीसी जीरो हो सकता है, अगला क्वेश्चन ये है। तो नहीं, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। क्यों? क्योंकि हमारा कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हमारा एपीसी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कैन एपीसी इज ग्रेटर देन 1? क्या एपीसी ग्रेटर 1 से बड़ा हो सकता है? तो हाँ, कब बड़ा होता है? जब हमारा सी जो है वाई से बड़ा होता है, हमारा एपीसी 1 से बड़ा होता है। आगे देखते हैं, क्या हमारा एपीसी 1 से छोटा हो सकता है? यस, जब हमारा वाई सी से बड़ा होता है तब हमारा एपीसी 1 से छोटा होता है। सब हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। और एपीसी 1 के बराबर कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। बस यही लिखना था। आगे देखते हैं हम एमपीसी। अभी हमने एपीसी डिस्कस किया था, अब हम करते हैं एमपीसी। एमपीसी का क्या मतलब है? वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम एमपीसी अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं, तो पार्ट 2 देखना मत भूलना।